धरने खत्म हो गए हैं और पीटीआई की पूरी लीडरशिप जो है वो अपने अपने घरों को वापस रवाना हो गई। जो पार्लियामेंट में थे वो भी चले गए, जो केपी हाउस में थे वो भी चले गए, कोई साबिक वजीर आला था वो भी रवाना हुआ, मौजूदा वजीर आला भी इस वक्त रवाना हो चुके हैं और इमरान खान बदस्तूर जेल में मौजूद हैं और उनकी फैमिली उनसे मुलाकात नहीं कर पाई। घरों को लौटने से पहले पूरी पीटीआई की लीडरशिप आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इमरान खान के कुछ केसेस थे उनकी पैरवी के लिए और जितनी बड़ी स्ट्रेंथ में ये लोग गए थे, पूरी लीडरशिप यानी दोनों अपोजिशन लीडर, फिर पार्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, वुकला, बड़ी तादाद में लोग थे। तो ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई रिलीफ तो ये लेके निकलेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली जब केसेस खत्म हुए तो उसका जो आउटकम था वो तवक्कुआत के बरक्स ही था। यानी कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसा हुक्मनामा, ना तहरीरी ना वर्बल, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इमरान खान को बराह रास्त कोई रिलीफ फराहम कर सकती। तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे एपिसोड में, ये 6 रोज़ा धरने के दौरान और जो कुछ भी हुआ इस धरने के वाइंड अप तक, सारा कुछ ऐसा लगा हुकूमत की कंडीशंस पर हुआ। टर्म्स एंड कंडीशन जैसा हुकूमत चाहती थी बिल्कुल वैसा हुआ। जो पीटीआई की डिमांड्स थी या जो ये कह रहे थे कि जब तक डिमांड पूरी नहीं हो जाती धरना जारी रहेगा, वो नहीं हो सका और धरना इन्हें कॉल ऑफ करना पड़ा। अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, ग्राउंड रियलिटीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका एंड रिजल्ट यही होना था, क्योंकि कोई कॉल नहीं बाकायदा दी गई थी, कोई ऑफिशियल कॉल नहीं थी और इसको प्रोलॉन्ग किया भी नहीं जा सकता था। अगर आप पूरी तैयारी के साथ ना आए, आपको हर तरह से बैकिंग ना हो, तो ऐसी कॉल्स का फिर रिजल्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है यही इसका फेट था, यही होना था। लेकिन इससे कारकुनान कुछ मायूस हैं कि शायद अभी कुछ हो सकता था। चूँकि ये ऑफिशियल कॉल नहीं थी और इसकी वैसी तैयारी भी नहीं थी, तो इसलिए इसको कॉल ऑफ करना ही था। आज नहीं होता, 2 दिन के बाद हो जाता, लेकिन ये कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी कि आपको कोई महीने की तैयारी के साथ सड़कों पर रहना था। लेकिन ये भी ऐलान कर दिया गया कि हम तैयारी के साथ, बेहतरीन तैयारी के साथ आएंगे और इस बार क्या करना है वो भी बताया गया। एक इमरान खान रिहाई फोर्स जो है उसके क्याम का ऐलान कर दिया गया, उसकी मेंबरशिप शुरू होगी एंड सो ऑन। सुहेल अफरीदी ने कहा कि मुझे जो इमरान खान ने टास्क दिया स्ट्रीट मूवमेंट का, मैं वापस अपने मिशन पर जाऊंगा और यही काम करूंगा। और ईद के बाद फिर उन्होंने कुछ अपने नए प्लान्स भी बताए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब ये ईद खत्म होगी तो फिर कहा जाएगा कि अगली ईद के बाद, और फिर जब अगली ईद खत्म होगी तो कोई नई चीज। बहरहाल ये सारी ग्राउंड रियलिटीज हैं जो इस टाइम चल रही हैं। पीटीआई के धरने खत्म हो गए हैं, अब आगे करना क्या है उसका लाहेअमल आज सुहेल अफरीदी साहब ने अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का मैं ऐलान करता हूं। ये आज उन्होंने अनाउंस कर दिया और साथ ही कहा कि अब हम इसकी मेंबरशिप देने जा रहे हैं और ईद तक इसकी मेंबरशिप चलती रहेगी और ईद के फौरन बाद मैं उन तमाम लोगों से मिलूंगा जो इसमें रजिस्टर होंगे। इसमें इंसाफ यूथ विंग के लोग आ सकते हैं, इसमें आईएसएफ के लोग आ सकते हैं, पीटीआई के, वुमेन विंग के, माइनॉरिटीज़ के और ओवरऑल जनरल पब्लिक में से जो आना चाहे वो इसमें शामिल हो, अपनी मेंबरशिप कराए। जिसको है कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए वो अपनी एफर्ट डाले और उसके बाद वो ईद के बाद इन सब लोगों से जो रजिस्टर्ड होंगे उनसे मुलाकात करेंगे और एक कोई हल्फ की तकरीब होगी। इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी। इसमें हम मेंबरशिप करेंगे। ईद के फौरन बाद पिशावर में इंशाअल्लाह ताला जितनी मेंबरशिप होगी इसकी, तमाम नौजवानों से मैं पिशावर में हल्फ लूंगा इंशाअल्लाह ताला। और जिस दिन इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब को रिहा करेंगे, उस दिन इमरान खान साहब इनका शुक्रिया अदा करके इसको डिसॉल्व कर देंगे। इनका काम यहीं तक होगा। अब ये उन्होंने पूरा एक प्लान बताया और कहा कि अब हम तैयारी के साथ आएंगे। यानी अभी तक की कोई ऑफिशियल कॉल उन्होंने दी नहीं थी। ये जो एहतजाज भी हो रहा था ये बिना ऑफिशियल कॉल के हो रहा था। सिर्फ अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई ने जो कॉल दी थी कि सारे एमएनएज एमपीएज यहाँ पे एहतजाज करें, इसलिए एहतजाज हो रहा था। तो जनरल पब्लिक को उन्होंने कोई कॉल नहीं दी थी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ईद के बाद वो अपना कोई लाहेअमल दे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे जिम्मेदारी दी थी स्ट्रीट मूवमेंट की, मैं वापस अपने मिशन पर जा रहा हूँ। ये कह के वो आज इस्लामाबाद से रवाना हो गए। अली अमीन गंडापुर भी रवाना हुए, वो भी चले गए। दोनों का कॉन्वॉय अलग अलग यहाँ से गया और साथ ही जो बंद सड़कें थी, शाहराहें थी, वो सारी की सारी खोल दी गई। उन्होंने कहा कि हम पे बाइंडिंग है, हम चूँकि अदालती अहकामात मानने के, तो हाई कोर्ट का हुक्म था, हम उसकी तामील कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि जब अदालती अहकामात पर इमरान खान की मुलाकातें नहीं हो सकती तो फिर सड़कें क्यों खुलें। लेकिन ये भी फैक्ट है कि फिर फ़र्क क्या रह जाएगा। तो आप लोगों को, अगर आप लोग रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, उसको प्रीच कर रहे हैं, तो पहले आपको ये मानना पड़ेगा। और ये अच्छा किया उन्होंने इस अहकामात की तामील करते हुए।